सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। प्रभु की दया, प्रभु के अनुग्रह से सब अच्छे हैं। सभी भाइयों से बाइबल में से हम वचन पढ़ेंगे। मत्ती 16 उसका 24 वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। सभी बहन भाइयों, अपने मत्ती 16 उसका 24 वचन है। जो वचन मैंने शेयर किया है, यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या होता है। यीशु के पीछे चलना तो सबसे पहले तो हम देखेंगे यीशु के पीछे चलना। यीशु मसीह ने कितने दुख उठाए और इस संसार में रहते हुए उन्होंने, जब तक भी वो इस संसार में रहे तब तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कभी अपने मन का नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वर्गीय पिता की इच्छाओं पर चले। जैसे कि परमेश्वर ने हमें वचन दिया है आज का, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हर एक से बात करता है। और जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया, खुद यीशु मसीह ने हमें इस जगह बोलते हैं। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। क्रूस उठाना, यहाँ हम देखते हैं अपना क्रूस उठाए। क्रूस उठाने का मतलब है दुख उठाना। हम लोग जानते हैं यीशु मसीह ने कितने दुख उठाए थे। इस संसार में रहते हुए लोगों ने उन्हें कितना सताया। इस संसार में रहते हुए उन्होंने अपनी सेवकाई में फरीसियों ने कितना उन्हें परेशान किया, दुख दिया, और उन्होंने अपना क्रूस खुद उठाया। जब तक भी वो परमेश्वर की सेवकाई की तब तक इस संसार में रहे, जब तक उन्होंने परमेश्वर के हर एक उस बात को माना, हर एक उस आज्ञाओं को माना। उन्होंने कभी अपने मन का नहीं किया। यहाँ क्रूस उठाना दुख उठाना है। परमेश्वर, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार करना। हम कभी दो कश्तियों में एक साथ सवार नहीं हो सकते। उसी प्रकार हम परमेश्वर के नज़दीक और संसार के जो भी सांसारिक बातें हैं, दोनों को एक साथ नहीं अपना सकते। परमेश्वर का वचन हमसे ये एक बात करता है, हम दो वस्तुओं को अपने जीवन में एक साथ, हम दो नावों पर कभी सवार नहीं होकर चल सकते हम दो नावों पर। हमारा प्रभु इतना अच्छा और इतना सच्चा है, उसने हमें इस बाइबल का ज्ञान दिया। इस बाइबल में इतना ज्ञान है, हर दिन हर वचन हमसे रोज बात करता है। पर इसे वचनों को पढ़ेंगे और वचनों में बने रहेंगे तो ये वचन किस तरह कब किसके जीवन में काम करता है कोई नहीं जानता। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार करना क्या होता है?
अगर हमें परमेश्वर के साथ चलना है, उनकी उन आज्ञाओं को पूरा करना है और उनके अनुसार हमें इस संसार में रहना है, क्योंकि हम इस संसार के नहीं हैं। ये तो हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें कहा, क्योंकि हमें हमेशा उस स्वर्ग राज की खोज करनी चाहिए। पर हम इस संसार में रहते हुए इस संसार की बातों में उलझ कर रह जाते हैं। कभी हम अपने बच्चों के पीछे परेशान होते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं, इनका कैसे क्या होगा, ये कैसे क्या करेंगे। अरे ये सोचना हमारा काम नहीं है, उसे भी तो ये सब सोचना परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। कितनी अच्छी बात है। इससे बेटर कोई बात हो सकती है? हमारे खुदा ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, जैसा वो खुद था वैसे हमें बनाया। परमेश्वर का वचन हर दिन हमसे बात करता है, और हमें इस संसार में रहते हुए दुख, तकलीफ, कलेश आएंगे ऑब्वियसली। जब यीशु मसीह ने क्या बोला है कि ये संसार पर में विजय पाई है। उन्होंने हर दुख, हर कष्ट, हर कलेश सहते हुए उन्होंने इस संसार पर विजय पाई है। वो हमें कभी अकेले नहीं छोड़ेगा, पर ज़रूरी है हमें इन वचनों में बने रहना, परमेश्वर के नज़दीक बने रहना, इस सांसारिक ख्यालों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छाओं पर चलना। और परमेश्वर की इच्छाएं हमें इस बाइबल से ही जानने को मिली। तो इस बाइबल में और अपना क्रूस उठाया और मेरे पीछे हो ले, तो हमें भी इस संसार में अगर हमें परमेश्वर के पीछे चलना है तो हमें दुख उठाना पड़ेगा। इस संसार में रहते हुए हमें कष्ट आने ऑब्वियसली आएंगे, और हमें परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हमें अपना क्रूस खुद उठाना पड़ेगा। क्रूस उठाना, दुख उठाना, जो खुद परमेश्वर ने इस संसार में रहते हुए उन्होंने दुख उठाए, तो हमें भी इस संसार में रहते हुए, क्योंकि हमें इस संसार के हैं ही नहीं ना, हम इस संसार के नहीं हैं, हमें उस स्वर्ग राज में जहाँ परमेश्वर, जहाँ यीशु मसीह हमारे लिए घर तैयार करने गए, हमें वहाँ जाना है ना। बोलो यीशु मसीह की जय। क्योंकि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, और यीशु मसीह के साथ उस जहाँ पर यीशु मसीह हमारे लिए घर बनाने गए हैं, उस स्वर्ग में, तो हमें वहाँ जाना है। हम इस संसार के हैं ही नहीं, तो फिर हम क्यों इस संसार की बातों में, इस संसार के उसमें उलझ कर रह जाते हैं। परेशानी, दुख, तकलीफ आनी है, ये परमेश्वर ने खुद बोला है। तो हमें परमेश्वर के नज़दीक सदा सर्वदा बने रहना है। और देखो 25 में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। देखो यीशु मसीह ने खुद कहा है ये वचन कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे। यहाँ इस संसार में उलझकर हम अपने प्राणों को बचाना चाहें, हम सोचते हैं स्वर्ग, लोग, बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं स्वर्ग भी यही है और नर्क भी है, बट ये कोई नहीं जानता। बट जब खुद यीशु मसीह ने बोला है कि उस स्वर्ग राज में मैं आऊँगा वापस और अपनी कलीसियाओं को
उस स्वर्ग राज में लेकर जाऊँ। उस स्वर्ग राज में जाना है, क्योंकि वो वहाँ खुदा ने हमारे लिए घर तैयार कर रखे। तो हमें अपने घर वहाँ खुदा जो हमारे लिए घर बनाने गया है, तो वहाँ हमें अपने लिए घर बनाना है कि यहीं घर बनाना है, इस संसार में ही रहना है? इस संसार में नहीं रहना, हमें उस स्वर्ग में जाना है जहाँ परमेश्वर हमारे लिए घर बनाने गए। तो भाइयों और बहनों, आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि अपना समय इस संसार की बातों में व्यर्थ ना करें और परमेश्वर के वचन में सदा सर्वदा बने रहें। परमेश्वर के वचनों का मनन करते रहें और हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में लगे रहें। और जब हमें अपने लिए हम समय निकाल सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम प्रार्थनाओं के लिए भी समय निकाल सकते हैं। फिर जब हम परीक्षाओं में पड़ जाते हैं, तब क्यों प्रभु को याद करते हैं? जब प्रभु के पास हमें जाना ही है, परीक्षाओं में पढ़कर जानते हैं, उससे पहले परीक्षा आने से पहले हम परमेश्वर के नज़दीक नहीं जा सकते। ऑब्वियसली जाना चाहिए, तो परीक्षा आएगी ही नहीं। हमारा जीवित और सच्चा खुदा है, तो हमें उनकी आज्ञाएं माननी चाहिए, उनकी बातों पर चलना चाहिए, उनके वचनों का मनन हमारे जीवन में सदा सर्वदा हमें करते रहना चाहिए। और इस संसार की बातों को छोड़कर हमें उस परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाना चाहिए। परमेश्वर ने अपने वचनों में बोला भी है ना कि चिंता ना करो, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो। तो हम क्यों नहीं डालते अपने परमेश्वर पर अपनी सारी चिंताएं? क्यों हम अपने मन से लगे रहते हैं? सबसे पहले हम उस पर विश्वास नहीं करते। हम किसी भी परेशानी या प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं, तो सबसे पहले उस मनुष्य को याद करते हैं कि कौन हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। हमारा स्वर्गीय पिता जो हमारा हर समय ख्याल रखता है, हम उस पर क्यों भरोसा नहीं करते? हमें उस पर भरोसा करना है। बाद में हम उसके पास जाएं, उससे पहले हम क्यों न जाएं? परीक्षाओं में पढ़ने से पहले हमें परमेश्वर के नज़दीक सदा बना रहना चाहिए। जब हम पर मुसीबत आए, तभी हम परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं। तो फिर हम स्वार्थी नहीं है? परमेश्वर क्या सोचेगा? इसलिए सभी बहन भाइयों से अनुरोध करूँगा कि परमेश्वर के नज़दीक सदा बने रहें और प्रार्थनाओं में लगे रहें। और अब आज का जो भी वचन था, यीशु के पीछे चलने का अर्थ समझ में आया आपको? सभी बहन भाइयों से अनुरोध करूँगा कि संसार की बातों से दूर, संसार की जो भी, इस संसार में जो हमें मिलना है वो यहीं रह जाना है, ये ऊपर नहीं जाना। उस स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए हर चीज़ रख रखी है, बट हम अभी इधर मन लगा कर रहेंगे तो फिर परमेश्वर के नज़दीक और उस स्वर्ग राज में कैसे पहुंच पाएंगे? सभी बहन भाइयों से अनुरोध करता हूं कि सभी उस यीशु मसीह के नाम की महिमा करें, उस स्वर्गीय पिता के नाम की महिमा करें और उनके नज़दीक बने रहें, अपनी प्रार्थनाएं में लगे रहें। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की आज के वचन। और मैं सभी बहन भाइयों से अनुरोध करूँगा, अगर आप स्पेशली आप हमसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो आपसे अनुरोध है
आप हमें, मैं आपको नंबर शेयर करता हूँ, आप उस नंबर पर आप हमें कॉल करके भी बता सकते हैं, या फिर आप कमेंट, नीचे कमेंट में आप अपना कमेंट डालिए, हम ज़रूर आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अपनी प्रार्थनाओं के विषय में हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। हम जो भी सेवकाएँ हम करते हैं उसमें हम परमेश्वर के आगे नज़दीक बने रहें और उन प्रार्थनाओं को खुदा के सामने रख सकें। आप हम सब के लिए प्रार्थना कीजिएगा, हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की, खुदा का अनुग्रह और आप खुदा की दया आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की।